नॉर्थ नाथबाग टाउन, आतिफ अली खान चेयरमैन, यकीनी तौर पर इन्होंने कलाबाजी खाई। और ये वो हवाई कलाबाजी नहीं है, कलाबाजी खा ली, बाजी ले गया वो चूरन पुराना हो गया। सीखो नॉर्थ नाथबाग टाउन से, फिर मुकर जाते हो। लेकिन नॉर्थ नाथबाग टाउन के चेयरमैन आतिफ अली खान ना तो चूरन बेचते हैं ना मंजन। जब काम मुकम्मल होता है फिर हमें बताते हैं। अब आप कहोगे मंजन बेचा है, मैं नहीं भाई, शरीफ आदमी है, इनकी सुन लो, हम आपको बताते हैं इन्होंने बड़ा काम क्या किया। एक तो मामूल का जो काम है, जो हमारा एजेंडा है, उस पर ये अमल करते हैं। यानी रिटायर मुलाजमीन जिनके बकायजात तो कुछ भी नहीं होते, इनके पास ज़ीरो करके रखते हैं, लेकिन अभी फिर कुछ जमा हो गए थे, जिसमें 2 फाइनेंशियल असिस्टेंट हैं और बाकी जो है तकरीबन लीव एनकेशमेंट के जो पाइपलाइन में थे, अब 75-80 लाख रुपए उनको देने जा रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है, लेकिन इससे बड़ी खबर हम देते हैं, और वो बड़ी खबर ये होगी जो सिर्फ बस्ती के साथ साथ पूरे कराची के टाउन और ख़ुसूसन कलदम बल्दिया कोरंगी, जहाँ से काएँ की आवाज़ आती है, लुट गए मर गए, उन सब के लिए। यानी 5 टाउन जो कोरंगी टाउन कलदम बल्दिया कोरंगी के बने हैं, शाह फैसल, लांडी, कोरंगी, मॉडल जोन, उनके लिए भी एक खबर है अलार्मिंग कि चेयरमैन नॉर्थ नाथबाग टाउन आतिफ अली खान ने अब ऐलान किया है कि हम 2018 के जो बकायजात थे वो देने जा रहे हैं। जी हाँ, और 2024 तक के बकायजात जो भी एरियर के होंगे 23 तक के हम सब देंगे। ये बड़ा काम है, और यकीनी तौर पर इसमें कोई उछले ना उछले। महकमा तालीम की अम्माएँ चचियाँ, अरे नहीं भाई गलती हो गई, वहाँ जाऊँगा तो ये बहुत कूटेंगी, बहुत मारेंगी। महकमा तालीम की काबिल एहतराम लड़कियाँ, वो उनको खुश होंगी। टीचरें, जी हाँ, बहुत खुश होंगी कि चलो बकायजात मिल रहे हैं। इसलिए कि औरतों का तो आपको पता है ना, नहीं लड़कियों का तो आपको पता है ना, माल आना चाहिए कहीं से भी आए, किचन चलना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, इंतहाई काबिल एहतराम असातिज़ा है जो नॉर्थ नाथबाग टाउन से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके लिए तो ये बड़ी ख़बर है कि अब वो काएँ नहीं करेंगी, चूरन नहीं बेचेंगी, इसलिए कि उनको बड़ी ख़बर दे रहे हैं। लेकिन इनको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारे ज़राए के मुताबिक इनको दिसंबर में एरियर मिलेंगे, नवंबर में 2 डिपार्टमेंट को दे दिए जाएंगे, लेकिन इब्तिदा में ये 18 और 19 वालों के बकायजात पूरे करेंगे और अगले 2-4 महीने बाद फिर पैसे जमा करेंगे, फिर 20-21 को निपटाएंगे, फिर 22-23 को। तो इस तरह नॉर्थ नाथबाग टाउन यकीनी तौर पर अगर 1 साल में भी ये पूरा ने एरियर दे देता है तो ये एक बड़ा कारनामा होगा। लेकिन हमने इनसे क्या बात की, हम सुनवाते हैं, ज़रा सुनिए गौर से। जैबल साहब बताइएगा, सुना है कि फिर माल आ गया, जमा कर लिया है, और आपने हमारे रिटायर मुलाजमीन जो होते हैं उनका तो आप बहुत ख्याल रखते हो। क्या फिर खबर ये है कि मैं तो समझ रहा था आज देंगे, इसलिए मैं भागा हुआ आया, है कोई उम्मीद है? जी जी बिल्कुल, आपकी इत्तला सही है, और इंशाल्लाह 2-3 दिनों के अंदर जो है तकरीबन 75 लाख रुपए की लीव इनकैशमेंट और फाइनेंशियल असिस्टेंस है, जो कि हम 12 मुलाजमीन के अंदर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो वो तकरीब होगी इंशाल्लाह। ये तो बड़ी बात है, इसलिए कि आपके यहाँ तो पाइपलाइन में होता है वही आप देते हो। यानी आपके ऊपर वाजिबुल्लाह कंधे पे कोई चीज़ नहीं होती कि 2 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, आपने तो ज़ीरो किया हुआ है। तो बड़ी अच्छी खबर है नॉर्थ नाथबाग से। अच्छा, ये पहले नॉर्थ नाथबाग पहले नंबर पे होता था यार, पहली को तनख्वाह देता था, आजकल ये 2-3-4 हो रही है, ये क्यों हो रही है? पिछले दिनों तो 1-2 मसले ये आए थे कि जो हमने इंक्रीमेंट्स थे बड़ी हुई थी उनकी बढ़ाए, तो उसके कैलकुलेशन और चीज़ों के इशूज़ से, उसकी वजह से जो है ना वो हमें टाइम लगा था। तो इंशाल्लाह दोबारा से वो पहली तारीख के ऊपर आ जाएगा, और कोशिश यही कि पहली दूसरी को हम कर दें। और एक और अहम बात ये थी कि जो एरियर्स का था तो उसकी हम इंशाल्लाह देना शुरू कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को। तो उसका ये कि एक उसका यानी कि हम डिपार्टमेंट के लिहाज से कर रहे हैं, तो उसके अंदर अच्छे खासे डिपार्टमेंट्स को इस महीने मिल जाएगा, फिर उसके बाद अगले महीने है, और फिर दिसंबर तक। इस तरह से 2018 के जो मुलाजमीन के बकाए जाते हैं वो उसको हम 3 महीनों के अंदर डिपार्टमेंट वाइज तकसीम करके हम उसको अदा कर देंगे। और ये खासा बड़ा अमाउंट था जो कि हमें अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिहाज से इसको 3 महीनों के अंदर डिवाइड किया है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ताकि मुलाजमीन को इसकी हम अदायगी कर सकें। मैंने तो ये सवाल पूछा ही नहीं था यार, इसलिए कि मैं तो पूछने वाला था कि आपने मुझे एक चौरंगी घुमाई थी ऐसे 1-2 महीने पहले कि एरियर देंगे, लेकिन आज आप बता रहे हो कि आप एरियर, ये बड़ा कारनामा होगा नॉर्थ नाथबाग टाउन का कि अगर वो मुलाजमीन के पिछले एरियर देने जा रहा है, ये तो गिफ्ट है। और यकीनी तौर पर आप लोगों से उम्मीद यही थी कि जो रिटायर्ड मुलाजमीन को जिस तरह आपने फारिग किया हुआ है, एरियर पे तो सबकी तवज्जो थी। जो मैंने चलाया था तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए थे यार, उन चेयरमैन ने तो बोला था दिया नहीं, लेकिन आपने आज एक बड़ी खबर दी है। रिटायर्ड मुलाजमीन की तो है अच्छी खबर, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, और ज़िला बस्ती के 5 टाउन के चेयरमैन की आप आज रात को नींद उड़ा देंगे, मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये अच्छी खबर है कि 18-19 वाले फारिग हो रहे हैं, और उसके बाद नंबर लगा रहेगा या थोड़ा स्टॉप? नहीं, उसके बाद जो है हम इस तरह से है कि फ़ौरन तो नहीं, लेकिन कुछ अरसे के बाद हम 1 साल को लेके चलते रहेंगे, ताकि हम
अपने इस टेन्योर में इनके सब एरियाज़ को हम फाइनल कर दें। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं, ये तो चीज़ें बड़े गिफ्ट आपने दिए हैं, आवाम की तरफ आ जाते हैं। सड़कें आपको पता है कराची पूरा तबाह हुआ बारिश के बाद, आपकी भी नाताबाद की सड़कें टूट का शिकार हुई। क्या पोजीशन है, आपने उसमें कितना वो काम कर लिया है, कोई बेहतरी ला रहे हैं? जी बिल्कुल, इस तरह से इसमें मामला था कि हमारा जो सेवरेज के इश्यूज़ थे, पहले हमारा ये था कि हम सेवरेज के इश्यूज़ को हल करें ताकि सड़कों के बनाने के ऊपर जाएं तो वो सड़कें बेहतर रहें। और उसके अंदर इस वक्त जो है 2-3 बड़ी सड़कों के प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं जो कि उसके ऊपर सड़क डलना शुरू हो जाएगी। एक हम बफर जोन के अंदर हारून से और गौसुल आज़म तक का बड़ा रोड है, वो हम बनाने जा रहे हैं। वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते से उसके ऊपर यानी कि काम हो चुका है सारा, अब उसका गेड़ा वगैरह डलना शुरू हो जाएगा और उसकी जो है कॉम्पैक्शन वगैरह होगी तो इंशाल्लाह वो इस महीने या नवंबर तक जो है वो वहाँ पर हम उसको कर देंगे। इसी तरह से मद्रास बेकरी है, वहाँ पे एल ब्लॉक के अंदर एल और एम के अंदर वो खासा बड़ा एक रोड का प्रोजेक्ट है। उसके साथ सीवरेज लाइन भी डाली है, वहाँ पे पानी की लाइन भी है, वहाँ पे साथ ही नाला भी है और उसके बाद उस सीवरेज को आगे गुजर नाले तक कनेक्ट किया। वो खासा बड़ा नॉर्थ हैदराबाद टाउन का प्रोजेक्ट है जो कि चल रहा है और उसके ऊपर मुस्तकिल काम हो रहा है। इस तरह से और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर भी काम और सड़कों के अभी तामीर वगैरह शुरू होगी। इसमें एक मसला सुई गैस का है। सुई गैस अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर रहा है पूरे नॉर्थ हैदराबाद में और उसकी वजह से थोड़ा सा रोडों के बनाने का काम रुका हुआ है। जैसे जैसे वो लोग आगे काम करते हुए जाएंगे हम उसके साथ पीछे पीछे अपनी सड़कों की रिपेयर और मेंटेनेंस का काम करेंगे। पार्कों की तरफ आपने अमीर जमात इस्लामी, अब तो पाकिस्तान के हाफिज़ नईम रहमान वो आए थे, उन्होंने आप जब लॉन्चिंग हुई थी आप लोग की तो आपने धुआंधार पार्कों का इफ्तिताह किया था। आज क्या पोजीशन है, पार्कों की तरफ है तवज्जो या? जी पार्कों की तरफ तवज्जो है। इंशाल्लाह 4-5 पार्क हैं जो कि बहुत जल्दी उनका इफ्तिताह किया जाएगा, जो कि उनकी फिनिशिंग और तकमील के आखिरी मराहिल के अंदर है। और उसके बाद आगे भी हैं कुछ पार्कों की हम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी करेंगे आइंदा आने वाले दिनों के अंदर। तो पार्कों के ऊपर हमारे काम चल रहा है। अच्छा ये बताइएगा, 1-2 चेयरमैनों से मेरी बात हुई, सईद गनी वज़ीर बल्दियात ने, मैं उनके पीछे हाथ धो के पड़ गया था तो उन्होंने कहा मैंने 30% ओज़ेटी में इजाफा किया है। तो कुछ उनके अपनी चेयरमैन थे, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका कहता है, कोई कह रहा है हमारी 8% बढ़ी है, कोई कह रहा है 23% बढ़ी है। आपकी 30% बढ़ी है या आपने भी कोई कैलकुलेशन की है कि नहीं हमारी 25 बढ़ी है, 27 बढ़ी है? देखिए हमारी जो ओज़ेटी में इजाफा हुआ है वो तकरीबन 18 से 20% के करीब हुआ है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें इसलिए नहीं आया कि आप ये समझ लें कि जो एम्प्लॉयज़ को इंक्रीमेंट जो दिया गया वही तकरीबन 1 करोड़ रुपए से हमारा पेरोल के अंदर इजाफा हो गया। तो उसका हमें कोई फ़र्क ही नहीं पता चला कि ओज़ेटी बढ़ने का, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह देना जाहिर सी बात है कि पहली प्रायोरिटी है और एम्प्लॉयज़ के इंक्रीमेंट्स, अगर इनको एम्प्लॉयज़ के इंक्रीमेंट ना दे तो फिर वो एरियर्स की शक्ल में खड़े हो जाएंगे, वो एक लाइबिलिटी है। तो हम चाहते हैं कि वो साथ साथ उसकी अदायगी होती रहे। तो इन जो ओज़ेटी बढ़ने का जो इतना खातिर ख्वाह हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो अच्छा खासा अमाउंट जो है उसका एम्प्लॉयज़ के इंक्रीमेंट के अंदर एडजस्ट। सुना आपने, चेयरमैन नॉर्थ हैदराबाद टाउन की ज़बानी सुनवाने का मकसद ये था कि हमने पहले भी इन्होंने ऐलान किया था तो हमने इनसे पूछ लिया था भाई पहले क्यों चौरंगी घुमाई थी, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं हम जमा कर रहे थे और हम देंगे। नॉर्थ हैदराबाद टाउन इस वक्त यकीनी तौर पर मॉडल टाउन की शाहराह पर गामजन है और इस वक्त टॉप पर है, जो अफसरान और मुलाजमीन के जायज़ हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।